हरिओम। कण कण में उपस्थित भगवान हरिव्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह समान रूप से व्याप्त भगवान की आराधना करते हुए, उनका ध्यान करते हुए एक विषय समाधि की अवस्था में कुछ समझने का प्रयास करते हैं। एक प्रश्न है कि ये जो हमारा धर्म है, हिंदू धर्म, जिस पर तमाम आरोप प्रत्यारोप आक्रमण होते रहे हैं, इसके उद्गम के बारे में मैंने जो अनुभव किया है वो बताना चाहता हूँ। हो सकता है मेरा दिवास्वप्न ही हो, क्षमा करेंगे। मनुष्य इस पृथ्वी पर सभी महाद्वीपों में फैला हुआ है। जब संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि सबसे पुरानी संस्कृति सनातन संस्कृति है, उससे पुराना कुछ नहीं है। सनातन संस्कृति कब की है इसके बारे में कुछ पता नहीं। सनातन मतलब बहुत पुराना है। वास्तव में जब विभिन्न धर्मों के लोग एकत्र हुए, भारत पर आक्रमण किए गए, यहाँ लोग आए, तो उन्होंने यहाँ की संस्कृति को नाम दिया। उन्होंने देखा कि ये तो बड़े उन्नत हैं, इनके पास तो मंत्र शक्ति है, इनको तोप चलाने की जरूरत ही नहीं है, मंत्र शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं। ये बारूद की जरूरत नहीं आग लगाने के लिए, मंत्र पड़ेगा आग लग जाएगी। तो उन्होंने इस संस्कृति को सनातन कहा, ऐसा मुझे लगता है। सनातन जो नाम है ये दूसरे धर्मावलंबियों द्वारा दिया गया है, ये हमारा रखा हुआ नाम नहीं। पृथ्वी का अगर भौगोलिक और वैज्ञानिक इतिहास खंगालें तो ये पता चलता है कि पृथ्वी पहले बहुत गर्म थी, धीरे धीरे ठंडी हो रही है। इसके गर्म होने का प्रमाण वैज्ञानिकों को प्राप्त है। इसकी चमक जो आकाश में दिखाई देती है, जिसको अर्थशाइन कहा जाता है, वो चमक धीरे धीरे कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी की ऊर्जा धीरे धीरे कम हो रही है, इसकी गर्मी धीरे धीरे कम हो रही है। वैज्ञानिक कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो गई। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? एक बार जब कहते हो कि पृथ्वी ठंडी हो रही है, फिर कहते हो पृथ्वी गर्म हो रही है, वार्मिंग हो गई। ये दोनों बातें तो मेल नहीं खा रही हैं। ये वार्मिंग जो है वास्तव में यह क्षणिक बुखार है। थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ेगा, घटना तो ही, पृथ्वी तो ठंडी हो रही है। अब आइए हम कल्पना करते हैं आज के हजारों वर्ष पहले जब पृथ्वी गर्म थी, थोड़ी सी गर्म, तो क्या दक्षिण अफ्रीका में, भारत के दक्षिणी प्रदेशों में रहना संभव था? कठिन था रहना। उस समय जो मनुष्य थे वो हिमालय और उसके जैसे अन्य क्षेत्रों में रहा करते थे और इनकी संख्या बहुत कम थी। फिर जैसे जैसे ठंडी बढ़ी
और मैदानी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र रहने लायक हुए, तो ये धीरे धीरे फैल करके इन्होंने, जनसंख्या भी बढ़ती गई, फैलते चले गए। और ये जब इनका जब प्रसार हुआ तो कई ऐसी जगहों पहुँचे जहाँ खेती वेती संभव नहीं थी, तो इन्होंने मांसाहार करना शुरू कर दिया और कुछ मांसाहारी हो गए। वास्तव में हम लोग, जो हमारा मूल क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र, जहाँ से हमारा विकास हुआ है, वहाँ पर खाने की कोई कमी नहीं थी। फलदार वृक्ष थे, लताएं थी, उसके नीचे की जो घाटियाँ थी उसमें तमाम प्रकार की वनस्पतियाँ हुआ करती थी। जीवों को खाने की आवश्यकता नहीं थी, जंतुओं को खाने की आवश्यकता नहीं थी, और जंतुओं की संख्या भी बहुत कम थी। ये तो जब विकास हुआ, जंतुओं की संख्या बढ़ी, तो जंतुओं को खाना शुरू कर दिया मनुष्यों ने। खाने वाले स्वयं हो सकता है मनुष्य मनुष्य को खाने लगे, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है। हम हिमालय से फैले हैं, और अगर इस बात पर विचार करें तो दुनिया का प्रत्येक मनुष्य एक ही परिवार का सदस्य है, सब एक परिवार के हैं। अब ये अलग बात है कि कोई इनको अपने जीने का तरीका बताने वाला कोई ऐसा मिल गया, उसने कहा कि आप मांस खा सकते हैं, आप लड़ाई कर सकते हैं, मनुष्य मनुष्य अलग हैं, कोई शिक्षा देने वाला मिल गया, एक आपका संप्रदाय बन गया और आप पुराने अपने संस्कारों को भूल गए। मूलतः जो कम द्वेष के साथ जब हिंदू धर्म से अन्य धर्मों के लोग मिले, तो उन्होंने अनुभव किया कि यह सनातन है, इनके संस्कार सनातन है और ये सनातन है। हम लोग हिमालय पर्वत से निकले हुए हैं। हिमालय और भी पृथ्वी पर ऐसे जो पर्वत हैं जहाँ पर उन दिनों समशीतोष्ण वातावरण हुआ करता था, आज के हजारों लाखों साल पहले। पृथ्वी का बार बार निर्माण, बार बार भूकंप, सागरों का बनना, सागरों में से पहाड़ों का बनना, ये सब होता रहा है और इसके प्रमाण भी मिलते हैं। आप कल्पना कीजिए कि समुद्र की बहुत ऊंचाई, समुद्र से बहुत ऊंचाई पर उपस्थित जो सीधा नमक की जो पहाड़ी है, वहां सीधा नमक कैसे आया होगा? ऐसा लगता है कि समुद्र उठा, एक झील के रूप में वहां पर नमक की झील बन गई, उसमें अनेक जीव जंतु थे, मरते गए, और फिर वह पानी सूखने के बाद झील जैसी बन गई। पानी सूख गया, नमक का वहाँ गोदाम बन गया, सीधा नमक। तो ऐसा लगता है कि हम लोग ऐसी जगहों पर रहे होंगे जहाँ पर उस जमाने में रहने लायक रहा होगा। हिमालय हो सकता है अंटार्कटिका क्षेत्र में, आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि वहाँ का रहस्यमय दुनिया है अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका में हो सकता है मनुष्य रहे हों, वहाँ से विकास हुआ पूरी दुनिया में। तो इन बातों पर आज शोध की आवश्यकता है और इन बातों का प्रचार करने की आवश्यकता है। दुनिया के मनुष्य जाने कि वास्तव में वह एक ही मनुष्य की संतान है। उनके बाप दादा एक थे, वो दो हैं ही नहीं, और इसीलिए सबकी रचना, संरचना, सबकी एनाटॉमी, सबकी फिजियोलॉजी एक जैसी है। क्यों? इसलिए कि एक जगह रहने वाले हैं, एक माँ बाप की संतान है। बजाय धर्म प्रचार करने के मनुष्यता के प्रचार की आवश्यकता है,
और इस आह्वान के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। हरि